तो यही बात समझने की है कि अगर जो खजाना परमेश्वर ने आपके लिए दिए हैं, पढ़ेंगे एक वचन को और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। प्रकाशित वाक्य 1:3। हालेलुया। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वह जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। सब ऊंची बात से कहें हालेलुया। हालेलुया। धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी की, इस धर्मशास्त्र पवित्र शास्त्र की किताब में से, भविष्यवाणी की पुस्तक में से खुदा के कलाम को जो पढ़ते हैं, और जिनको पढ़ना नहीं आता, जिनको पढ़ना नहीं आता, जो पढ़ते हैं और सुनते हैं और पढ़कर सुनकर इसमें लिखी बातों को मान लेते हैं, विश्वास करते हैं, वो धन्य है। बोलो आमीन। आमीन। तो आज परमेश्वर आपको यही बताना चाहते हैं कि मेरी बेटी, चाहे तू टूटा हुआ है, निराशा में, दुख में, तकलीफ में, प्रॉब्लम में, समस्या में, तेरे पास मैंने अपने कलाम को भेजा है। ये चाबी खोल और जो वचन में लिखा है प्रकाशित वाक्य 1:3 अपनी बाइबल में अंडरलाइन कर लेना। धन्य है वे। धन्य का मतलब है कि वो आशीषित, सुपर ब्लेस्ड, सुपर 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 से भी सुपर, सुपर से भी सुपर, और उससे भी ऊपर, उससे भी ऊपर, सबसे ऊपर। यस आमीन। मतलब अगर कोई सबसे ऊपर, हालांकि उससे ऊपर कुछ है ही नहीं, इतनी ज्यादा ब्लेसिंग, सुपर 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 ब्लेसिंग। एस धन्य है वे, यानी कि सुपर ब्लेस, सबसे ज्यादा ब्लेस पीपल। धन्य वे जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ते हैं। अगर आप नहीं पढ़ते तो पढ़ना शुरू कर दें, और जब आप इस वचन को पढ़ेंगे, पढ़ने से आपके जीवन में जो श्राप आपका पीछा करते हैं, जो बीमारियों का बहाना लेकर, जादू टोना, गंदी नजर का बहाना लेकर जो दुष्ट आत्माएं आपके घर में, आपकी छत पर मंडराती हैं, आपके घर में, आपके वाहनों के पीछे, आपकी गाड़ियों का पीछा करती हैं, आपके रिश्तों में दरार डालती हैं, लड़ाई झगड़ा कराती हैं, जब 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 आप बाइबल उठाओगे, जब जब आप वचन को पढ़ोगे, वो दुष्ट आत्माओं को आग लगती है और वो भागती हैं। बोलो आमीन। और अगर आपने महसूस नहीं किया तो आप प्रार्थना में प्रभु से मांगना, परमेश्वर आपको दिखाएंगे। आपको पता चलेगा कि जब जब आप वचन को पढ़ेंगे, कई बार आप लोग कैसे पढ़ते हैं, बाइबल खोल ली, वचन पढ़ा, मैंने काम पे जाना है, फटाफट एक वचन पढ़ लिया, चलो बाकी शाम को आगे पढ़ूंगा। आप वचन को पढ़ना ऐसे समझते हैं जैसे ब्रेड खाना, जैसे फटाफट चाय पीना, फॉर्मेलिटी करते हैं। नहीं, आप बड़े विश्वास के साथ प्रभु को धन्यवाद देते हुए वचन को पढ़ें और घोषणा करें कि प्रभु आज इस वचन को मैंने पढ़ा, जितनी भी आशीष है वो मेरे पास आ चुकी है, और वचन को पढ़ने से मेरे रास्ते खुल चुके हैं, और वचन को पढ़ने से जो श्राप है वो टूट चुके हैं, और वचन को पढ़ने से आज दुष्ट आत्माएं जो मेरा पीछा करती हैं उन्हें आग लग चुकी है, वो मेरा पीछा नहीं करेंगी। आमीन। मेरे घर में मेरे धन को बांधने वाली, मेरा नुकसान कराने वाली जो दुष्ट आत्माएं, जो भी हमारे घर का, हमारे परिवार का नुकसान कराने वाली जो दुष्ट आत्माएं, उन्हें मैं डांटता हूं। क्योंकि नहीं, मैं विश्वास करता हूं, मैंने आज खुदा के कलाम को पढ़ा है। खुदा के कलाम को अगर मैंने अपने घर में खोल लिया है तो दुष्ट आत्माएं वैसे ही भाग जाती हैं। बोलो आमीन। और जिनको पढ़ना नहीं आता वो सुन सकते हैं। बोलो हालेलुया। जिनको पढ़ना नहीं आता वो सुन सकते हैं, यानी पढ़ना और सुनना दोनों बातों में। आप फॉर्मेलिटी के साथ मत पढ़ें, विश्वास के साथ धन्यवाद करते हुए पढ़ें। और जब विश्वास के साथ धन्यवाद करते हुए आप पढ़ेंगे तो प्रभु ने कहा कि इस खजाने की चाबी, जैसे आपकी गाड़ी की चाबी खुल जाती है दूर से बैठे हुए, आप कहीं भी बैठे हो, कमरे में बैठे हो, घर में बैठे हो, आप सफर में हो, गाड़ी में हो, ऑफिस में हो, बिजनेस में हो, जहां भी हो, जब आप इस कलाम को खोलोगे और विश्वास के साथ पढ़कर धन्यवाद करोगे और इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करोगे, प्रभु ने कहा धन्य है वे, यानी सुपर ब्लेस, वो आशीषित है जो इस वचन को पढ़ता है। जब आप इस विश्वास के साथ कि अगर इसमें लिखा है तो मैं भी आज आशीषित हूं, अगर इसमें लिखा है तो मैं आशीषित हूं। क्यों? क्योंकि आगे क्या लिखा है, पढ़ते हैं, सुनते हैं और इसमें लिखी बातों को मानते हैं। पढ़ते हैं, सुनते हैं और इसमें लिखी बातों को मानते हैं। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जितने भी अध्याय हैं, जितने भी चैप्टर हैं, बहुत सारे लोग
बाइबल को पढ़ते ही नींद आती है। अगर आपको नींद आती है तो बोलो, आती है कि नहीं आती है? अगर बाइबल पढ़ते आपको नींद आती है तो इसका मतलब आप पता है आप महान इंसान है, बहुत अच्छे हैं आप, बहुत सुंदर हैं आप। मजाक नहीं कर रहा हूं। अगर बाइबल को पढ़ते ही आपको नींद आती है तो आप बहुत अच्छे हैं। बोलो क्यों? अच्छा बोलना नहीं है तो पूछ तो लो क्यों। बोलना नहीं है तो पूछ ही लो क्यों। अगर बाइबल को पढ़ते आपको नींद आती है तो पूछो क्यों, मैं अच्छा कैसे हूं। क्योंकि अगर आपको नींद आती है तो इसका मतलब शैतान को पता है, इसका मतलब उसे पता है अगर इसको नींद नहीं, उसको मालूम है कि अगर इसको नींद नहीं आएगी तो ये आशीष लूट लेगा। उसको मालूम है, यानी कि वो जानता है, वो आपसे डरता है। बोल हालेलुया। हालेलुया। आपसे डरता है, वो डरपोक है। वो आपको दिमाग को भरमाकर, आपके विचारों को भरमाकर आपको नींद में सुला देता है। अगर आपको नींद आती है तो इसका समझ जाओ कि हम कोई खास आदमी हैं हम। अगर नींद आती है तो आप बहुत खास हैं, बहुत स्पेशल हैं आप। हाँ, लेकिन नींद से बाहर आना पड़ेगा। बोल हालेलुया। वो सुस्ती, वो आलसपन, वो निकम्मापन आपको छोड़ना पड़ेगा। बोल हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि अगर लगातार नींद में जाओगे तो फिर, इसलिए आज से बहुत सारे लोग, मैं प्रॉफिट जी मैं क्या करूं, मैं जब भी बाइबल खोलता हूं मेरे को ना थोड़ी देर तो समझ में आता है, उसके बाद कुछ समझ में नहीं आता, फिर ना नींद आ जाती है, मैं सो जाता हूं। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं और अपने आप को कमजोर समझते हैं। कमजोर नहीं समझने का, कमजोर नहीं समझने का। अगर आपको नींद आती है तो यू आर स्पेशल, आप स्पेशल हैं। आप परमेश्वर की नजर में चुने हुए बहुत स्पेशल उसके बच्चे हैं। अगर आपको नींद आ रही है तो आप कमजोर मत समझिए अपने आप को। फिर से हिम्मत जुटाएं, आज से मैं नींद में नहीं जाऊंगा, मैं खुदा के कलाम को पढ़ूंगा, सुनूंगा, इसमें लिखी बातों को मानूंगा। और अगर ऐसा होगा तो वहां पर क्या लिखा, धन्य है वे, यानी वो अपने आप ही सुपर ब्लेस हो जाएगा, अपने आप ही आशीषित हो जाएगा। आमीन। सीधी सीधी बात, सीधी सीधी बात परमेश्वर के वचन में लिखा है। अगर आप बाइबल को पढ़ते हैं, परमेश्वर के कलाम को पढ़ते हैं सच्चे मन से, नकली का नाटक नहीं, फॉर्मेलिटी नहीं। अगर आप बाइबल को पढ़ते हैं और पढ़ना नहीं आता तो आप ऑडियो के द्वारा या किसी भाई बहन के द्वारा कि मुझे थोड़ा वचन सुना दे, या ऑनलाइन कोई प्रचार आप सुन लेते हैं, वचन को पढ़ते हैं या सुनते हैं, दोनों तरह से पढ़ना और सुनना, और जो आपने पढ़ा और सुना उसको आप विश्वास के द्वारा ग्रहण कर लेते हैं, यानी कि मान लेते हैं, तो आप धन्य हैं। और यहां पर धन्य बोलने वाला कौन है? परमेश्वर। बोलो आमीन। आमीन। और आज यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि मैंने अपने वचन में लिखा है कि अगर तू इस कलाम को पढ़ेगा, सुनेगा और इसमें लिखी बातों को मानेगा तो तुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आशीषित अपने आप हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। बड़ा ही सरल तरीका मैंने बताया आपको, मैंने नहीं बताया, परमेश्वर ने बताया। बड़ा आसान तरीका अपनी आशीष पाने का। अगर कोई काम आपका नहीं बन पा रहा है, आप 2 बार बाइबल पढ़ते हैं, 5 बार पढ़ना शुरू कर दो। अगर आप कोई चंगाई आपको नहीं मिल रही है, कोई प्रॉब्लम आपके साथ चल रही है, कोई बात नहीं, इस खुदा के कलाम को आप दिन में अगर 5 बार पढ़ते हैं तो 10 बार पढ़ना शुरू कर दो। जितना ज्यादा आप वचन को पढ़ेंगे, जितना ज्यादा इस चाबी को खोलेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए आशीष वो आप ही की झोली में आएंगी। और वो जो डिलीवरी, मैंने कहा था ना, जो डिलीवरी बॉय डिलीवरी लेके आते हैं ना ऑर्डर पे, ऑर्डर मतलब जब आप ऑर्डर करते हैं, परमेश्वर यही बताना चाहते हैं कि जो तुम मांगोगे तो दिया जाएगा। आप ऑर्डर करते हैं तो डिलीवरी घर पे आती है। मेरे पास बहुत बड़ी सेना है, जो तुम मांगोगे दिया जाएगा, तेरे ही घर पे आएगा, तेरा नाम लिखा आएगा और गवाही के साथ तू मेरी महिमा करेगा। बोलो आमीन। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें और अपनी आंखों को बंद करें और मेरे पीछे गए। हे परमेश्वर, मुझे बल दे, मुझे बुद्धि दे, मुझे सामर्थ दे। आज से मैं आपके वचन को पढ़ने वाला, सुनने वाला, इसमें लिखी हुई बातों को मानने वाला बनूं। आपके वचन की शिक्षा पर
चलने वाला बनूं, यीशु मसीह के नाम में बोलो आमीन। और अगर सचमुच में आपने सचमुच में ऐसा कर लिया और ये फैसला अगर आपने सच्चे मन से किया, आपने बहुत बार बाइबल पढ़ी होगी, बहुत बार प्रार्थना की होगी, आज मैं भविष्यवाणी करता हूं, जब तक आप चर्च में दोबारा नहीं आते, जब तक आप प्रभु के घर में दोबारा नहीं आते, 7 दिन आपके पास, 7 दिन, अगर आप 7 बार बाइबल पढ़ते हैं तो 20 बार कर दो। अगर 20 बार पढ़ते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे पढ़ो, जैसे भी पढ़ना है, वचन को पढ़ना है या सुनना है। अगर पढ़ नहीं सकते तो सुन सकते हैं, ऑडियो मोबाइल में लगा लो, घर के अंदर स्पीकर लगा लो, काम करते हुए वचन का मनन करो, गुनगुनाओ, वचन को याद करके, कंठस्थ करके और बोलना शुरू करो, प्रभु तेरे वचन में लिखा है, तेरे वचन में लिखा है, तेरे वचन में लिखा है, जब तुम मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। ऐसे 10-15 वचन याद करके अगर आप उनका उच्चारण करना भी शुरू कर दोगे तो भी आपके घर का माहौल बदल जाएगा। अगर आप वचन का मनन करके, कंठस्थ करके घोषणा करना भी शुरू कर दोगे तो भी आपके हालात, परिस्थितियां बदल जाएंगी। आप अगर मेरी बात को हल्के में ले रहे हैं तो एक काम करना, मैं गारंटी देता हूं, गारंटी, और गारंटी देने वाला कोई पास्टर आपको नहीं मिलेगा। अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं गारंटी देता हूं आपको कि अगर 7 दिन लगातार आपने प्रभु ईश्वर के वचन को पढ़ा, सुना और इसमें लिखी बातों को मानना शुरू कर दिया, अपना जीवन 7 ही दिन में बदल जाएगा, 7 ही दिन में। आमीन। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, परमेश्वर का कलाम क्या है? सत्य है। प्रभु ने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह से निकली वाणी नहीं टलेगी, मेरे मुंह से निकली वाणी नहीं टलेगी। अब परमेश्वर ने वचन में यह लिखा है, जब तुम विश्राम दिन को पवित्र मानकर मेरे भवन में आया करोगे तो मैं तुम्हें आशीष लिया करूंगा, दिया करूंगा, मैं तुम्हें आशीष दिया करूंगा। जब तुम इकट्ठे होकर मेरी महिमा करोगे तो मैं तुम्हें आशीष। अब आप ये बताएं, पीछे वाले, दाएं वाले, बाएं वाले, लेफ्ट वाले, ऑनलाइन वाले, आज विश्राम दिन को पवित्र मानकर आप प्रभु के भवन में आए हैं कि नहीं आए? परमेश्वर ने कहा कि मैं, जब तुम इकट्ठे हो जाओगे और मेरी महिमा करोगे, इकट्ठे होकर आराधना करोगे, इकट्ठे होकर मेरी महिमा करोगे, इकट्ठे होकर मेरे वचन को सुनोगे, तुम्हारा इकट्ठा होना मुझे भाता है। जब तुम इकट्ठे हो जाओगे तो मैं तुम्हें आशीष। और एक वचन में मैंने प्रचार में बताया था आपको, सपन्या नबी की किताब के अंदर, कि जब अंत समय आएगा तो मनुष्य का लहू धूली के समान उड़ेगा और उनका मांस विष्ठा के समान फेंक दिया जाएगा। तब परमेश्वर से पश्चाताप करने का जब आह्वान किया तो प्रभु ने एक रास्ता बताया कि अगर छुटकारा पाना चाहते हो, इस दंड से बचना चाहते हो, विपत्ति से बचना चाहते हो, बीमारियों से बचना चाहते हो, तो हे निर्लज्ज जाति के लोगों इकट्ठे हो जाओ। क्या लिखा? इकट्ठे हो जाओ। यानी कि परमेश्वर को यह अच्छा लगता है कि जब आप इकट्ठे होते हैं, आपका इकट्ठा होना, हम सब का इकट्ठा होना परमेश्वर को भाता है। बोलो आमीन। और अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आज आप परमेश्वर के भवन में इकट्ठा हुए हैं उसकी महिमा के लिए, उसके कलाम को सुनने के लिए, तो आज परमेश्वर आपको आशीष देंगे या कल देंगे? तो चलो, आशीष आज मिलेगी या कल मिलेगी? आशीष आज मिलेगी या कल मिलेगी? पक्की बात है, क्योंकि मेरा खुदा साथ के साथ न्याय करने वाला परमेश्वर है, वो आशीष आज ही देगा, कल नहीं। आमीन। आशीष का दिन कौन सा है? आज ब्लेसिंग डे है। विश्राम दिन को पवित्र मानकर जब तुम मेरे भवन में आया करोगे तो मैं तुम्हें आशीष। आज कौन सा दिन है? आशीष वाला, ब्लेसिंग डे। परमेश्वर आपको आज ब्लेसिंग देंगे या कल देंगे? आज देंगे ना। तो बहुत सारे लोग जब आशीष लेकर जाते हैं तो रास्ते में क्या करते हैं मालूम है? बहुत सारे लोग जब आशीष लेकर जाते हैं क्या करते हैं मालूम है? शायद अभी अपने आप बताने वाले हो आप। जब आप आशीष लेकर जाते हैं
वो आशीष फल लेकर आएगी कि नहीं आएगी? आपकी ब्लेसिंग फल लेकर आएगी कि नहीं आएगी? आएगी नहीं आएगी? एक प्रेग्नेंट लेडी को अगर परमेश्वर आशीष देते हैं, अगर उसको पता है कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूं, मैंने बेबी को कंसीव कर लिया, तो उसको पता है कि 9 महीने बाद फल लगने वाला है। एक पेड़ को पता होता है कि हां इस महीने में इस समय फल लगने वाला है, नहीं पता होता है ना? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपको संडे के दिन आशीष दी है, आज आप आशीष लेकर जा रहे हो, लेकिन जब अगले हफ्ते आते हो तो आप क्या करते हो मालूम हो? हर हफ्ते आप यही बात करते हो, प्रभु मुझे आशीष दे। जैसे पिछले हफ्ते प्रभु देना भूल गए थे, यानी पिछले हफ्ते गलती से परमेश्वर आपको देना भूल गए थे। हे प्रभु मेरा काम नहीं बन रहा, मैं 4 महीने से लगातार प्रार्थना कर रहा हूं। जैसे परमेश्वर के कान बंद है, वो तुम्हारी बातें सुनता ही नहीं है। हर संडे परमेश्वर ने ब्लेसिंग डे ठहराया है। आपको परमेश्वर ने भवन में आने के लिए, इकट्ठा होने का अवसर दिया अपनी महिमा के लिए, कि आप जब भी यहां पर आएंगे खाली हाथ नहीं जाता कोई। प्रभु के पास आकर हर एक जन आशीष लेकर जाता है। आप आशीष लेकर जाते हैं, लेकिन आशीष जब आप घर लेकर पहुंचते हैं तो वो फल क्यों नहीं लगता? और अगले हफ्ते आकर आप फिर वही बात, प्रभु। इसका मतलब रास्ते में किसी और को दे देते हैं आप, किसी को ट्रांसफर करते हो आप आशीष को। बताओ, किसी को आप दूसरे को तो नहीं सौंप देते। आपकी आशीष आप ही के पास होती है कि नहीं? लेकिन बड़े समझने की बात है, उस आशीष वो फलवंत क्यों नहीं होती? वो ब्लेसिंग जो आप लेकर जाते हो हर संडे, उस पर फल क्यों नहीं लगता? वो फलवंत क्यों नहीं होती? जब आप प्रकाशित वाक्य 1:3 आप पढ़ेंगे, और जब आप घर जाकर 7 दिन लगातार इस वचन को पढ़ना शुरू करोगे तो आशीष फलवंत होगी। आमीन। क्योंकि आप क्लास वर्क तो करते हैं, होमवर्क नहीं करते। क्लास वर्क जैसे मैडम देती है ना क्लास में काम, क्लास वर्क करके जाते हैं लेकिन होमवर्क नहीं करते। आज प्रभु ने यह वचन आपको दिया है कि अगर आप मोबाइल चलाने का समय जानते हैं, आपको मोबाइल चलाने का समय पता है, लेकिन खुदा के कलाम को उठाकर पढ़ने का समय आपको नहीं पता है। सीधी सी बात है, परमेश्वर ने आज ये वचन आपके लिए भेजा है, और ईमानदारी से, वफादारी से, सच्चे मन से, समर्पित भावना से जितने भी लोग आज ये फैसला करेंगे कि परमेश्वर पुराना समय बीत चुका, पुरानी बातें बीत चुकी, आज से मैं वचन को पढ़ने में, प्रार्थना करने में, तेरी महिमा करने में, आराधना करने में और पवित्रता के साथ इस वचन की शिक्षा को ग्रहण करने में मैं बढ़ता ही जाऊंगा, बढ़ता ही जाऊंगा। मैं पीछे नहीं हटूंगा। बोलो आमीन। आमीन। जितने लोग ये फैसला करेंगे और वचन को ईमानदारी से पढ़ेंगे, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं 7 दिन, बस 8वां दिन नहीं बोल रहा हूं, 7 दिन। लेकिन 7 दिन आपको देखना है कि 7 दिन में से आप कितना ज्यादा रिश्तेदारों को टाइम देते हैं, कितना ज्यादा आप घूमते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो आपको देखना है। आप परमेश्वर के वचन को कितना टाइम आपको देते हैं, आपको देखना है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अगर आपने पहला स्थान परमेश्वर को देना शुरू कर दिया और इस वचन को पढ़कर प्रार्थना करना शुरू कर दिया, विश्वास के साथ घोषणा करना शुरू कर दिया, मनन करना शुरू कर दिया, और मैंने बताया था ना, वचन को मनन करके, कंठस्थ करके, उच्चारण करके जब आप घोषणा करेंगे तो वचन जब आपके घर में गूंजेगा, आपके घर में जब दीवारें, छत, आपके घर में जितनी भी वस्तुएं आपको लगता है कि शायद वो वचन प्रभाव नहीं डालता है, जब वचन आपके घर में घूमेगा, जो नेगेटिव वाइब्रेशन आपके घर में है ना, वो निकल जाएगी। आमीन। खुदा के कलाम में वो ताकत है, वो सामर्थ्य है। दुष्ट आत्माएं जब वचन को आप बोलते हैं, जब वचन को आप पढ़ते हैं, जब आप वचन को खोलते हैं, उनको दूर से पता चल जाता है, वो भाग जाती हैं। लेकिन आपको देखना है कि वो वचन लगातार पढ़ना है या एक बार पढ़ना है। बोला हालेलुया। तो ये आपको देखना है। तो इसलिए परमेश्वर ने कहा कि जितने लोग आज इस वचन को ग्रहण करेंगे और सच्चे मन से, ईमानदारी से, वफादारी से वचन को पढ़ने में, प्रार्थना करने में बढ़ते जाएंगे, उनके जीवन में जो प्रॉब्लम, समस्याएं जो भी, वो सब बदल जाएंगी, पूरा जीवन बदल जाएगा। और आपकी गवाही अगले हफ्ते आप यहां पर खड़े होंगे। जो बात मैं समझाना चाहता हूं
कि जो आप आशीष हर संडे लेकर जाते हैं, हर संडे आप आशीष लेकर जाते हैं, वो फल क्यों नहीं लेकर आती? यानी फल लाना यानी आपकी गवाही क्यों नहीं बनती? आप बताओ कि मैं हर संडे गवाही, हर संडे आशीष लेकर नहीं जाता। बोलो, हाथ खड़ा करो, बोलो, एक भी जन बोल दो कि संडे के दिन मुझे आशीष नहीं मिलती। बोलो बोलो, मिलती है कि नहीं? अगर संडे के दिन, विश्राम दिन को पवित्र मानकर जब प्रभु के घर में आते हो तो आप आशीष लेकर जाते हो कि नहीं? वो आशीष जो आपको मिलती है, जिस पर आपका नाम लिखा हुआ है, इसका मतलब वो रास्ते में कहीं और गुम कर देते हो। उस पर फल क्यों नहीं लगता? वो फलवंत क्यों नहीं होती? ये बड़ा गंभीर विषय है। अपने आप को बदलना होगा, आपको चेंज करना होगा, क्योंकि परमेश्वर हमें बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, मुस्कुराता हुआ देखना चाहते हैं, तंदुरुस्ती के साथ, चंगाई के साथ, आनंद के साथ अपनी महिमा करते हुए देखना चाहते हैं। बोलो आमीन। यस, अपनी आंखों को बंद करें और मेरे पीछे गए। हे परमेश्वर, हमें बल दे, हमें सामर्थ दे। आज से हम वचन को पढ़ने वाले, प्रार्थना करने वाले, धन्यवाद देने वाले आपके बेटे बने। बोलो आमीन। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।